अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ कार अहमद। तो गाइस, एक जो सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि कार भाई हमने सब कुछ ही करके देख लिया है, लेकिन हमारा जो बेली फैट है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। हमने डाइट कर ली, हमने वर्कआउट कर लिया, हमने फलाना चीज़ कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन हमारा जो बेली फैट है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। हम अब बहुत सारे लोगों की ना इनिशियल मेंटेलिटी ये होती है, जब एक बंदा जिम गया है तो ज़्यादातर लोग जो वेट लॉस के लिए आते हैं ना उनकी मेंटेलिटी यही होती है कि जी हमने अपना पेट ख़त्म करना है, हमने अपना पेट कम करना है। 2 महीने वर्कआउट किया, 4 महीने वर्कआउट किया, लेकिन पेट नहीं खत्म हुआ। तो फिर लोग जो है ना फेड अप होना शुरू हो जाते हैं कि यार इतना वर्कआउट किया, इतनी डाइट की, लेकिन हमारा जो पेट है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोग ना इस वजह से डिसहार्ट हो जाते हैं, जिम छोड़ जाते हैं, वर्कआउट छोड़ जाते हैं कि जी हमने तो सब कुछ ही करके देख लिया, हमारा तो पेट ही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैंने कहा चलें एक वीडियो ना इसके ऊपर ही बना देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों आपका जो पेट है वो ख़त्म नहीं हो रहा और आपको ऐसी कौन सी अप्रोचेज लेनी पड़ेंगी कि जिनसे आपका पेट ख़त्म होगा। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ना पेट की, आपका पेट नॉर्मली इसलिए निकलता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फैट्स होते हैं, स्टोर्ड कैलोरीज होती हैं, स्टोर्ड एनर्जीज होती हैं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ना कि जी जब आप मोटे होना शुरू हुआ, जब आपका पेट निकलना शुरू हुआ, आपका जिसम फूलना शुरू हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ? अगर आप थोड़ा सा ना अपना माइंड को रिवाइंड करें, आप रिमेंबर करें कि भाई सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आप लोगों का पेट निकलना शुरू होता है। पेट निकलना शुरू हुआ, पेट बड़ा होना शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ये कहते हैं आपके बटॉक्स बड़े होना शुरू हुए, आपकी चेस्ट बड़ी होना शुरू हुई, लाइक मैन बूब्स आना शुरू हुए आपके। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ना आपका बाकी पूरा जिसम भी फूलना शुरू हो जाता है। द सेम प्रोसेस गोज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। इसी तरीके से ना सबसे पहले आपका पेट निकलता है, फिर आपका बाकी जिसम फूलना शुरू करता है। लेकिन जब आप बात करते हैं ना वेट लॉस की, तो वेट लॉस इस तरीके से नहीं होता कि सबसे पहले आपका पेट खत्म होना शुरू हो जाए, नहीं। वेट लॉस जो सा होता है वो इसका बिल्कुल रिवर्स फेज होता है कि लाइक सबसे पहले ना जब आप जिम गए हैं और आपने वर्कआउट शुरू किया, सबसे पहले जो आपका फैट है ना वो आपके मुंह से निकलेगा। सबसे पहले जो आपका मुंह है ना ये पतला होना शुरू होगा, कमजोर होना शुरू होगा। फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ना आपके चेस्ट से निकलेगा आपका फैट, आपके लेग्स में से निकलेगा, आपके बट्स में से निकलेगा, आपकी सारी बॉडी में से फैट निकल जाएगा और आखिर में ना आपके पेट में फैट रह जाएगा। हाँ जी, आप आपकी पूरी बॉडी में जो फैट स्टोर था ना वो निकलता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ना आपके पेट की तरफ आता जाएगा। तो इसलिए होता यही है कि यार आप जिम जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप डाइट कर रहे हो, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी ना आपका जो पेट होता है ना वही का वही खड़ा रह जाता है। और इस वजह से ना बहुत सारे लोग ना डिसहार्ड हो जाते हैं कि यार मैं तो सब कुछ ही कर लिया, अब तो मैं तो इतना वर्कआउट किया, मैं तो इतनी डाइट की, मेरा पेट खत्म होता ही नहीं है। इसकी वजह यही है कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, आप डाइट कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी ग्रेजुअली, आपकी बॉडी जो सी होती है वो फैट लॉस कर रही होती है। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे हम कहेंगे भाई बस ये तरीका आप अडॉप्ट करें और आज के आज ना आपके पेट में से फैट निकल जाएगा, या फिर आप ये अप्रोच लें और सिर्फ आपकी जो बॉडी फैट है आपके पेट में से सिर्फ वो निकलेगा। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है। अब बहुत सारे जिम ट्रेनर्स ना आपको ये कहेंगे कि यार आप कार्डियो करें, आप जी बेली एक्सरसाइज करें, आप एब्स की एक्सरसाइज करें। बात यह है कि इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका ट्रेनर आपको जो मर्जी प्रॉमिस कर ले, जो मर्जी कह दे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इसका। आपकी जो बॉडी है वो एक ग्रेजुअल फेज के अंदर ही वेट लॉस करने वाली है। आप जितना मर्जी कार्डियो कर लें, आप मेरी तरफ से आप 24 घंटे कार्डियो करते रहें, आप 24 घंटे एब्स की एक्सरसाइज करते रहें, आपकी बॉडी ने जो आप फैट लॉस करना है ना, वेट लॉस करना है, वो इस तरीके से ग्रेजुअल सेंस में करना है कि पहले मुंह से निकल रहा है, फिर बट्स में से निकल रहा है, फिर चेस्ट में से निकल रहा है, आपके ये कहते हैं बाइसेप्स में निकल रहा है, ट्राइसेप्स में निकल रहा है। आपकी बॉडी ने ग्रेजुअली वेट लॉस करना है। सबसे आखिर में आप बात आती है आपके क्या कहते हैं एब्स की। मैंने आपको पहले एक वीडियो सेशन बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो से 10 मिनट के वर्कआउट्स है ना, ऐब वर्कआउट के 10 मिनट का ऐब वर्कआउट कर लें और आपका पेट खत्म हो जाए, वो 10 मिनट के वर्कआउट इसलिए ही काम नहीं करता क्योंकि हमारी बॉडी ने तो एक नेचुरल प्रोसेस को लेकर चलना है ना। सबसे पहले आपकी बॉडी बाकी जगहों से फैट निकालेगी तो फिर पेट पे बात आएगी ना। आप जितना मर्जी देर वर्कआउट करते रहें, आपका कोई ऐसा श्योर फायर वे नहीं है हमारे पास कि जी इस तरीके से पहली फैट खत्म हो जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी अप्रोचेज हैं जो लेके आप बेली फैट को खत्म कर सकते हैं। अब एक तरीका तो मैंने आपको बेसिक्स बिल्कुल पहले ही बता दिया कि आपकी बॉडी ने ना ग्रेजुअली फैट लॉस करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो आती है आपकी कमिटमेंट। लाइक आप कमिट रहे ना फिर अपने वेट लॉस के साथ। लाइक अब बहुत सारे लोग ना जो देखते हैं कि यार मेरा तो पेट खत्म ही नहीं हो रहा, वो छोड़ जाते हैं, वो टिकते ही नहीं है फिर इस बात पे कि यार थोड़ा सा हम टाइम और दे दें। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी कमिटमेंट। ठीक है, माना आपका पेट खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आप बाकी जिस्म को देखें ना, अपने आपका बाकी जिस्म गिरना शुरू हुआ है। तो अब इसके अंदर एक तरीका अगर हमारे पास ये रहता है कि जी आप वेइंग स्केल पे अपना वेट मेजर करते रहें कि लाइक
हर 2 वीक्स बाद, 3 वीक्स के बाद या फिर 1 मंथ के बाद ना आप वे मशीन पे अपना वेट चेक करें, एंड देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ड्रॉप अगर आप प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपरली अपनी डाइट को मैनेज कर रहे हैं। ये एक लिमिटेशंस रहेंगी जो यानी कि जो एक प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपने पहले पूरे करने हैं कि आप प्रॉपर डाइट कर रहे हो, प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो। अच्छा ठीक हो गया। अब जी आपने देख लिया वेइंग स्केल पे कि जी आपका वेट ड्रॉप हो रहा है। इसके अलावा जो हम सेकंड अप्रोच ले सकते हैं ना वो ये है कि हमारे पास ना नॉर्मली हम पंजाबी घरानों के अंदर ना घर में फीते पड़े होते हैं कि लाइक हमारी जो माएँ होती हैं ना वो अपने जी वो क्या कहते हैं घर में ही कपड़े वो सिलाई कर रही होती हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई ना फीता वगैरह रखा होता है, या फिर आपको ना कोई मेजरमेंट टूल या फिर फीता आपको ना लोकल मार्केट से आपको मिल जाते हैं, आप वो परचेज करें। उनके जरिए ना आप अपने पेट बेली साइज मेजर करें, आप अपना दरमियान से ऊपर से नीचे से आप क्या कहते हैं अपने चेस्ट का साइज मेजर करें, बाइसेप्स का साइज मेजर करें, अपने लेग्स का साइज मेजर करें, अपने बट्स का साइज मेजर करें। आप ये सारी मेजरमेंट्स लें, आप अपना वेट मेजर करें और आप एक पेपर लें और उन पे ना आप ये लिखते जाएं आप सारा। अब लेट्स सपोज महीने की यकम आई, महीने की यकम को ना आपने सुबह उठे हैं आप और आपने ये मेजरमेंट्स लिख ली हैं अपने पास। अब अगले महीने की यकम को ना आपने ये मेजरमेंट्स रिपीट करनी है, यानी कि आपने लेट्स सपोज अगस्त 1 को आपने सबसे पहले आपने ये मेजरमेंट्स ली, उसके बाद आपने सितंबर 1 को सारी मेजरमेंट्स करनी है। इस पूरे महीने के दरमियान में ना आपने इसको दोबारा नहीं छेड़ना। ये कोई तरीका कार नहीं होता कि जी आप हर 2-4 दिन के बाद आप फिर वेइंग मशीन पर चढ़े हुए आप फिर मेजरमेंट्स ले रहे हो, नहीं, आप एक दफ़ा मेजरमेंट्स ले लें और रख लें। आप यकीन करें कि जब आप इस तरीके से मेजरमेंट्स लेकर रख लेंगे ना और आप नेक्स्ट मंथ इसको कंपैरिजन करेंगे, देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ चेंज। ये हो ही नहीं सकता कि आप प्रॉपर डाइट कर रहे हो, आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो और इस सारे अरसे के अंदर ना आपके बट्स गिरे हो, ना आपकी चेस्ट गिरी हो, ना आपका पेट गिरा हो। बात ये आती है कि हमारी बॉडी पे फर्क पड़ रहा होता है, लेकिन हमें खुद को ना इतना फील नहीं होता। हम जितना मर्जी हम वेट लॉस करें, जितना मर्जी हम हसीन हो जाए, हमें ना अपना फिर भी हमें पसंद ही नहीं आ रहा होता कि यार क्या मुसीबत है। लाइक अब एक दूसरा बंदा देख रहा होगा ना कि लाइक मेरे पास एक बंदा आया है, मैं उसको वेट लॉस करवा रहा हूँ। अब मुझे उसको देख के फील हो रहा होता है कि यार इसका वेट ड्रॉप हो रहा है, इसकी बॉडी जो से पहले से श्रिंक हो चुकी हुई है, लेकिन उस बंदे को खुद को इतनी फीलिंग नहीं आ रही होती। तो इसलिए ना जो एक तरीकाकार जो मैंने अडोप्ट किया, बहुत सारे ट्रेनर्स आपको और भी ये रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं कि आप लोग अपनी बॉडी की मेजरमेंट्स लेते रहें, आप लोग मेजर करते रहें कि जी आपके चेस्ट का साइज कितना है, बेली का साइज कितना है, आपके बट्स का साइज कितना है, आप ये सब कुछ मेजर करते रहें। एक तो आपने ये अप्रोच लेनी है कि आपने मेजरमेंट्स लेनी है और इनको ये मंथ बाय मंथ आपने इनको कंपेयर करते रहना है। जो सेकंड अप्रोच आपने लेनी है ना वो है आपका वर्कआउट। लाइक अब बहुत सारे लोगों का मैंने ये देखा कि यार वो जिम आते हैं, वो कहते हैं कि यार हमने तो सिर्फ वेट लॉस करना है, हम सिर्फ कार्डियो करेंगे, हम सिर्फ एब्स एक्सरसाइज करेंगे। अब मैं आपको वीडियो का पहले मैं स्टार्ट में ही मैं आपको कह चुका हूँ कि भाई कोई फायदा नहीं है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो सेशन के अंदर भी आपको कहता रहेगा कि यार ये जो से एब्स वर्कआउट होता है ना कि 10 मिनट का एब्स वर्कआउट कर लें, इसका घंटा फायदा नहीं होगा। आप जितने मर्जी करते रहें, आप 10 मिनट छोड़ें, आप 10 घंटे ये एब्स वर्कआउट करते रहेंगे ना, आपका तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि यार आपकी बॉडी जो सी होती है ना वो आपकी पूरी बॉडी से, चेस्ट से, लेग से आपका फैट निकल के ना आपके बेली पे जा रहा है। तो अब आपने ना क्या तरीकाकार अडॉप्ट करना है, आपने मसल बिल्डिंग की तरफ आना है। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो सेशन में कह चुका हूँ कि आप जिम जाएं, आपने 3 मसल्स को फोकस में रखना है। आपने अपनी चेस्ट को फोकस में करना है, आपने लेग्स को फोकस में रखना है और साथ साथ आपने अपनी बैक को फोकस में रखना है। ये आपके 3 मेजर मसल्स हैं, ठीक है। आपने ज़्यादा वर्कआउट ना आपने इनका करना है। ये बाइसेप, ट्राइसेप, फोर आर्म्स आप छोड़ दें, ये शोल्डर, फ्रंट डेल्ट, बैक डेल्ट आप छोड़ दें इनको। या तो आप कहते हैं ना कि आपने को प्रॉपर प्रोफेशनल किस्म की बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिर तो आप आए इनकी एक्सरसाइज करने की तरफ। नहीं, जब आप कहते हैं कि आपने वेट लॉस करना है, फिर आप मेजर मसल्स को हिट करें, आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें। जब यहाँ पे मसल डेवलपमेंट शुरू होगी ना, तो लाइक अब चेस्ट का साइज बढ़ रहा है, चेस्ट में मसल डेवलप हो रहे हैं, बैक में मसल डेवलप हो रहे हैं, लेग के मसल्स डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इनकी ना कैलोरिक रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, आप इनका मेटाबॉलिज्म लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे ना तो फिर ये मसल्स जो है ना आपके बेली फैट में से, आपको जो बेली रीजन है इसमें से फैट निकालना शुरू कर देंगे, यानी कि आपकी बेली में से आपका फैट खींचना शुरू कर देंगे। अब जब आपने वर्कआउट शुरू किया, आपका मुंह, चेस्ट, लेग्स ये तो सब पहले ही क्या कहते हैं ड्रॉप होना शुरू हो गए थे ना आपके वर्कआउट की वजह से। अब जिस दिन ये मसल्स जो है ना आपके डिप्लीट हो जाएंगे ना फैट से, उस दिन ये आपके बेली में से फिर फैट्स निकालना शुरू कर देंगे। एंड दैट्स द ओनली वे, ये वाहिद तरीका है हमारे पास जिसके जरिए हम अपने कहते हैं फैट लेवल को, अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है आपको ना ये ड्रिंक पी लो, वो ड्रिंक पी लो, ये वर्कआउट कर लो, वो वर्कआउट कर लो, ये डाइट है भाई, वो डाइट है। और भाई किसी डाइट का कोई फायदा नहीं होने वाला आपको सिर्फ एक चीज़ की फायदा देगी, वो है आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ आपका प्रॉपर वर्कआउट। प्रॉपर न्यूट्रिशन जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर कहता आ रहा हूँ कि आप कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर कैलोरीज का इंटेक करें, आपकी कैलोरीज मेजर्ड हो, आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर हों, और इसके साथ साथ आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, चेस्ट का वर्कआउट करें, बैक का वर्कआउट करें, लेग्स का वर्कआउट करें और ठोक के वर्कआउट करना है। आपने मैक्सिमम किस्म का वर्कआउट करना है कि आपने इन मसल्स को बिल्कुल ना, आप कहते हैं कि बिल्कुल एंड पॉइंट तक ना आप इनको बस खींच देना है आपने इनको कि यार ये बिल्कुल डिप्लीट हो जाए मसल्स। जब आप इस स्टेट के अंदर मसल्स को लेकर जाएंगे ना, फिर इनकी मसल डेवलपमेंट होगी। जब मसल डेवलपमेंट होगी, इनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी। जब इनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी और आप प्रॉपर और आपने कैलोरिक डेफिसिट रखा होगा प्रॉपर किस्म का, तो सिर्फ उस स्टेट के अंदर जो आपकी बॉडी है ना, वो आपकी जो बेली फैट है उसको कहते हैं डिप्लीट करना शुरू करेगी। ये हमारे पास वही तरीका है, श्योर फायरवेयर है कि यानी ये हमारे पास ना एक बिल्कुल एक गारंटीड किस्म का तरीका है कि यार इस तरीके से ना हमारा जो बेली फैट है वो कम होगा। आप और जितनी मर्जी अप्रोचेस यूज़ कर लें, आज आके ना आपको वापस इसी तरीके पे आना पड़ेगा। आपका जो आपको प्रॉपर आपके जिम में अगर कोई ट्रेनर होगा ना जिसको बाकायदा सेंस होगी इन चीज़ों की, आप उससे कहेंगे ना कि यार मेरा पेट खत्म नहीं हो रहा, वो आगे से आपको जवाब देगा कि यार आप चेस्ट का वर्कआउट करो, आप लेग्स का वर्कआउट करो, आपको इन्हीं की तरफ लगाए रखेगा, आप सर पकड़ के बैठे रहोगे कि यार क्या अजीब बंदा है। मैं भी स्टार्टिंग फेज में ना बिल्कुल आपकी तरह ही था कि मैं भी कहता था कि यार क्या अजीब बंदा है, मैं कह रहा हूँ मेरा पेट नहीं खत्म हो रहा और अगला बंदा मुझे कह रहा है कि यार चेस्ट का वर्कआउट करो, लेग्स का वर्कआउट करो। अब जब ये चीज़ें मैंने सारी पढ़ी, मेरी जब डिग्री मेरी आगे से आगे चली, प्रोग्रेस हुआ ये सब कुछ, फिर मुझे ये समझ आया कि यार ये थी बेसिक साइंस सबके पीछे कि यार सबसे पहले ना हमने डिप्लीशन में लेके जाना अपनी बॉडी को, मसल डेवलपमेंट में लेके जाना है, उसके बाद हमारी जो बॉडी है ना वो बेली रीजन से फैट निकालना शुरू करेगी। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो सेशन। इस वीडियो सेशन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों आपको जो बेली फैट है वो नहीं कम हो रहा और किस तरह ये आखिर में बिल्कुल जगह कम होगा। आप यकीन करें कि अगर आप सिर्फ मेजरमेंट्स देना शुरू कर दें ना, लाइक आप वेस्ट अपनी मेजर करें, आप बेली साइज मेजर करें, आप लेग्स का, आप चेस्ट का साइज मेजर करना शुरू करें, आपको लिखना शुरू करें, आप कंपैरिजन करें मंथ बाय मंथ बेसिस के ऊपर, देयर वुड बी अ डिफरेंस। आपका शायद वेइंग स्केल पे ना आपका डिफरेंस रुक जाएगा एट आफ्टर अ सर्टेन वाइल ना, आपको शायद वेट ड्रॉप आना रुक जाए। लेकिन जो आपकी बॉडी है ना वो उसका साइज गिर रहा होगा, आपका वेस्ट साइज कम हो रहा होगा, बेली साइज आपका कम हो रहा होगा। इसकी वजह यह है कि आपका फैट लॉस हो रहा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी प्रॉपर मसल डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से ना आपका वेट लॉस इतना फील नहीं हो रहा होगा। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो सेशन। ऐसे ही मज़ीद वीडियो सेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक पेज भी है और सेम नाम के साथ है, आप उसको भी विजिट करें, मैं वहाँ पर भी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसको भी लाइक करें और अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं या फेसबुक में कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें और मैं जल्दी उनका भी जवाब लेके ऐसे एक वीडियो सेशन बना दूंगा आपके लिए। तो गाइस अगले वीडियो सेशन तक के लिए अस्कार अहमद साइनिंग ऑफ।